सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स यानी आयकर गणना हम सभी को देना होता है। आयकर गणना प्रपत्र देना होता है जो हम एक देते हैं दिसंबर माह में, दूसरा देते हैं फरवरी माह में। सभी कार्मिकों को आयकर गणना प्रपत्र के माध्यम से अपने आय की गणना करके कितनी इनकम टैक्स कटवानी है, कितना टैक्स कटवाना है, उसकी जानकारी देनी होती है। पिछले वित्तीय वर्ष में एक बात सामने आई थी, बताई गई थी कि नई टैक्स व्यवस्था शुरू की गई है। नई टैक्स व्यवस्था जो शुरू की गई है, इनकम टैक्स की नई स्लैब जारी की गई है। उस स्लैब को वर्तमान 2023-24 में है वो शुरू किया जा रहा है, यानी वर्तमान में लागू किया जा रहा है 2023-24 में। 23-24 में जो वेतन व्यवस्था इनकम टैक्स स्लैब जारी की गई है उसके बारे में बताएंगे आपको। साथ ही उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर नई व्यवस्था आप चुनते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ही आपको दिया जाएगा, अदर नहीं दिया जाएगा। तो कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आप नई व्यवस्था को भी चुन सकते हैं और पुरानी को भी चुन सकते हैं। यह है वो कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार का 16 अक्टूबर 2023 का आदेश है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24, ध्यान से देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आयकर का परिकलन, आयकर की जो गणना करनी है वो हमें किस तरह करनी है, नई व्यवस्था के अनुसार करनी है या पुरानी व्यवस्था के अनुसार करनी है। कुछ इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बताई गई है, कुछ स्लैब बताई गई है। तो आयकर नियमों के अंतर्गत इस विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आप द्वारा अर्जित आय पर आयकर गणना की जाकर अनुपातिक कटौती की जानी है। यानी आपने जो आय अर्जित की है उसके ऊपर अनुपातिक कटौती की जाएगी। तो आयकर नियमों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से आयकर की दो स्लैब लागू की गई है। अब ये दो स्लैब पुरानी और नई स्लैब के नाम से है। अब आपको यहाँ पे बता दें कि 0 रुपए से यानी या 01 मान लें और 2,50,000 रुपए तक दोनों में शून्य इनकम टैक्स लगता था। 2,50,000 1 से 3 लाख रुपए तक पुरानी व्यवस्था में 5% है, नई में 0। उसके बाद 3 लाख 1 से 5 लाख तक 5%, 5% दोनों में सेम रखा गया है। उसके बाद 5 लाख 1 से 6 लाख तक 20% है पुरानी व्यवस्था में, नई व्यवस्था में है वो 5% ही टैक्स लगेगा। तो ये जो टैक्स की स्लैब है उसको आप ध्यान में रखते हुए अपनी पुरानी और नई चूज करेंगे। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, अन्य कटौती है, हाउस रेंट है या आपने होम लोन ले रखा है तो उसके बारे में भी आपको यहीं पे जानकारी दी जाएगी। तो 6 लाख 1 से 9 लाख रुपए तक 20% और 10%, 9 लाख से 10 लाख रुपए तक आपकी इनकम है तो 20% और 15% के हिसाब से टैक्स कटेगा। आगे के आगे जैसे जैसे वेतन बढ़ता है तो वैसे वैसे 30%, 15%, 30%, 20% और 30% और 30% टैक्स लगेगा अगर 15 लाख से अधिक आपकी आय है तो ये स्लैब जो है वो आप ध्यान में रखिए। इस स्लैब के अनुसार ही आपकी इनकम टैक्स की कटौती की जाएगी। इसके अलावा इसमें और कटौती होगी 4% की दर से। स्वास्थ्य एवं शिक्षा कर भी लागू किया गया है, जो वो पुरानी व्यवस्था में भी था, नई व्यवस्था में भी है। आयकर राशि पर 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा कर लागू है। विकल्प का चयन आपको जो परफॉर्मा आपको दिया जाएगा उसके बिंदु संख्या 6 में आपको करना है कि नई व्यवस्था आपको चयन करनी है या पुरानी चयन करनी है। विकल्प का चयन नहीं करने की स्थिति में अगर आप कोई विकल्प नहीं देते हैं तो नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में कर दिया जाएगा। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। एक और बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आप नई दर का चयन करते हैं तो आपको कौन कौन सी कटौती का विकल्प नहीं दिया जाएगा वो भी बात कर लेते हैं। आपको देखिए, जो कर्मचारी नई दरों से आयकर का भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं उन्हें केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दी जाएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी ध्यान में रखिए। अगर आप नई व्यवस्था चुनते हैं तो सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 तक हमें दिया जाता है वो ही दिया जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन के अतिरिक्त उन्हें मुख्यतः निम्न की छूट या कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। यानी इसके अलावा भी अगर आप कोई छूट चाहते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन आपने ले रखा है तो उस हाउस लोन के ऊपर अगर आप छूट चाहते हैं तो वो नई व्यवस्था में नहीं मिलेगा। इसके अलावा डिडक्शन चैप्टर 6A के अंदर यानी 80C, 80CCD, 80E, 80G, 80TTA और अदर जो भी डिडक्शन है वो भी नहीं मिलेगा। जैसे आप किसी धर्मार्थ संस्थान को दान करते हैं या कोई अदर दान करते हैं तो इस तरह की छूट है वो आपको अब नहीं मिलेगी नई व्यवस्था के अनुसार। इसके अलावा हाउस रेंट के बारे में भी बताया गया है। जो कर्मचारी नई दरों का विकल्प चुनना चाहे उन्हें मकान किराए की रसीद
आवास ऋण पर ब्याज राशि, विकलांग प्रमाण पत्र, शिक्षा ऋण पर ब्याज राशि, मेडिक्लेम की रसीद, शिक्षण शुल्क, अन्य बचतों की सूचना प्रस्तुत नहीं करनी है। प्रोफोर्मा के बिंदु संख्या 10 और 11 की सूचना है उसमें प्रस्तुत नहीं करनी है। आयकर में छूट प्राप्त करने हेतु आप द्वारा अपने व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न बचत योजनाओं में विनियोजित किए जाने वाली राशि की सूचना एवं अन्य सूचना संलग्न प्रोफोर्मा में। एक और बात दोस्तों, मैं यहाँ बताना आपको भूल गया कि ये आदेश भी जो जारी किया गया है वो कार्मिक विभाग की ओर से जारी किया गया है। उसने ये सूचना 31 अक्टूबर 2023 तक आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था भी कर रखी है, लेकिन आप अपने डीडीओ से संपर्क करके जब भी वो मांगे तब इसको दे सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बताई गई है, वो भी आप ध्यान में रखिए कि यदि वेतन से सीधे कटौती में बचत राशि 1.5 लाख रुपए है, यानी अगर आपकी कटौती 1.5 लाख रुपए है तो अतिरिक्त स्वनिवेश की राशि दर्शाई जाने का कोई औचित्य नहीं है। वे आप सभी जानते भी हैं, पिछले बार भी था, अगर 1.5 लाख तक कटौती है तो वो छूट के दायरे में आती है, अतिरिक्त कटौती है तो वो दर्शाई जाने का कोई औचित्य भी नहीं है, तो फॉर्म 16 में इसका कोई इंद्राज नहीं किया जाएगा। दूसरी, यदि वेतन से सीधे कटौती बचत 1.5 लाख रुपए से कम है तो अतिरिक्त स्वनिवेश जो आप खुद निवेश करते हैं, अन्य छूट अथवा गृह ऋण पर ब्याज, मेडिकल पॉलिसी, शिक्षा ऋण पर ब्याज आदि के साक्ष्य 10 फरवरी 2024 तक प्रस्तुत करने पर ही निवेश की राशि में छूट दी जाएगी एवं फॉर्म 16 जारी किया जाएगा। इसी प्रकार जीवन बीमा प्रीमियम राशि यानी LIC जिसकी कटौती वेतन से की जा रही है उस राशि को दर्शाए जाने की आवश्यकता नहीं है। ये थी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के